क्या आप जानते हैं, एक ऐसा प्रतीक जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसमें नरक से लेकर मोक्ष तक का मार्ग दिखाया गया है, जिसमें मनुष्य का भविष्य, कर्म का नियम और अहिंसा का महान संदेश छुपा हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि लाखों लोग रोज इस प्रतीक को देखते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे जैन धर्म के पवित्र प्रतीक का रहस्य, जो केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। हजारों वर्षों से जैन धर्म दुनिया को अहिंसा, दया, सत्य और आत्मशुद्धि का संदेश देता आया है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों ने मानव जाति को अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। लेकिन समय के साथ लोग अलग अलग संप्रदायों में बंट गए, अलग अलग परंपराएं बनी, लेकिन जैन धर्म का मूल संदेश हमेशा एक ही रहा, अहिंसा और आत्मा की मुक्ति। फिर आया वर्ष 1975, भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव का पवित्र अवसर। उस समय पूरे विश्व के जैन आचार्यों, संतों और संस्थाओं ने मिलकर एक ऐसे प्रतीक को स्वीकार किया जो पूरे जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करे, और वहीं से जन्म हुआ जैन धर्म के आधिकारिक प्रतीक का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रतीक ऐसे ही नहीं चुना गया था? इसके हर भाग में छुपा है जैन धर्म का गहरा रहस्य और एक विशेष संदेश। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें और नियमित अपडेट के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ जाएं। पहली नजर में ये प्रतीक सामान्य लगता है, लेकिन वास्तव में ये पूरे लोकाकाश अर्थात ब्रह्मांड का नक्शा है। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग अधोलोक अर्थात नरकलोक। प्रतीक का सबसे निचला हिस्सा अधोलोक को दर्शाता है। ये 7 नरकों का क्षेत्र है। यहाँ अत्यधिक दुख, अंधकार और पीड़ा होती है। जिन जीवों ने क्रोध, हिंसा, लोभ और पापपूर्ण कर्म किए होते हैं, वे अपने कर्मों के कारण यहाँ जन्म लेते हैं। जैन धर्म हमें चेतावनी देता है कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा दुखद होता है, इसलिए हर मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए। दूसरा भाग मध्यलोक अर्थात मनुष्यलोक। यही वह स्थान है जहां मनुष्य, पशु पक्षी और असंख्य जीव रहते हैं। हम सभी इसी मध्यलोक में जीवन जी रहे हैं। जैन धर्म के अनुसार ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि केवल मनुष्य जन्म से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। देवता भी मनुष्य जन्म पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग यहीं से शुरू होता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ माना गया है। अगर ये जीवन धर्म, संयम और सदाचार में बीत जाए तो आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। तीसरा भाग ऊर्ध्वलोक अर्थात स्वर्गलोक। प्रतीक का ऊपरी भाग स्वर्गलोक को दर्शाता है। यहाँ देवता निवास करते हैं। असीम सुख, वैभव और दिव्य आनंद यहाँ होता है। लेकिन जैन धर्म एक बहुत गहरी बात कहता है। वह कहता है कि स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि देवताओं को भी अपने पुण्य समाप्त होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए केवल स्वर्ग प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं माना गया। प्रतीक के सबसे ऊपर एक अर्धचंद्र दिखाई देता है। यह है सिद्धशिला। यहाँ वे आत्माएं निवास करती हैं, जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। जिन आत्माओं ने अपने सभी कर्म नष्ट कर दिए, वे सिद्ध बन जाती हैं। वहां न कोई दुख है, न शरीर है, न भूख, न मृत्यु, सिर्फ अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत शांति। यही मोक्ष है। यही जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। सिद्धशिला के नीचे 3 छोटे बिंदु दिखाई देते हैं। ये है जैन धर्म के त्रिरत्न: सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। जैन धर्म कहता है, मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग इन तीनों के बिना संभव नहीं। अब आइए प्रतीक के बीच बने स्वस्तिक को समझते हैं। स्वस्तिक संसार की 4 गतियों को दर्शाता है। पहली गति देव गति, जहां देवताओं का जन्म होता है।
दूसरी गति मनुष्य गति, जहां हम मनुष्य जन्म लेते हैं। तीसरी गति तिर्यंज गति, अर्थात पशु पक्षी और अन्य जीवों की गति। चौथी गति नरक गति, जहां दुख और पीड़ा भरा जीवन होता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इन 4 गतियों में भटकती रहती है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग पर चलकर जीव इन गतियों के बंधन से मुक्त होकर सिद्ध शिला तक पहुंच सकता है। प्रतीक के मध्य में एक हाथ दिखाई देता है। हथेली में लिखा है अहिंसा। यह हाथ पूरी दुनिया को एक संदेश देता है, रुक जाओ, किसी भी जीव को दुख मत पहुंचाओ। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि छोटे से छोटे जीव के प्रति भी दया रखना जैन धर्म सिखाता है। हाथ में बना चक्र संसार के जन्म मरण के चक्र को दर्शाता है। जब तक जीव हिंसा, क्रोध, लोभ और मोह में फंसा रहता है, तब तक वह इस चक्र में घूमता रहता है। लेकिन अहिंसा और संयम से यह चक्र समाप्त हो सकता है। भगवान महावीर ने कहा था, जैसा दुख तुम्हें पसंद नहीं, वैसा दुख किसी दूसरे जीव को भी पसंद नहीं। अब प्रतीक के सबसे नीचे लिखे इस वाक्य को देखिए, परस्परो ग्रहो जीवानाम। ये जैन धर्म का अत्यंत महान सूत्र है। इसका अर्थ है, सभी जीव एक दूसरे के उपकारी हैं। पूरी प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मनुष्य प्रकृति के बिना नहीं जी सकता, पशु पक्षियों के बिना संतुलन नहीं रह सकता, पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं। ये सूत्र हमें प्रेम, सहयोग और सहअस्तित्व का संदेश देता है। हजारों वर्ष पहले जैन धर्म ने दुनिया को ये सिखाया था कि जियो और जीने दो। जरा कल्पना कीजिए, अगर पूरी दुनिया सच में अहिंसा को अपना ले, अगर मनुष्य क्रोध और लालच छोड़ दे, अगर हर जीव के प्रति दया रखी जाए, तो शायद युद्ध समाप्त हो जाए, हिंसा समाप्त हो जाए और ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। जैन धर्म का यह प्रतीक केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं है, यह आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन और सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष है। अब जब भी आप जैन धर्म का ये पवित्र प्रतीक देखें, तो केवल एक चिन्ह मत देखिए, इसमें पूरा ब्रह्मांड देखिए, कर्मों का विज्ञान देखिए, अहिंसा का संदेश देखिए और मोक्ष का मार्ग देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी अद्भुत और आध्यात्मिक जानकारियां आगे भी आपके लिए लाते रहें। जय जिनेंद्र।